वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का चैप्टर पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके बताऊंगा। और ये जो मैंने क्वेश्चन लिया है क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, मेरा जो बुक एडिशन है 2025 से 26 वाला, तो आपके पास अगर ओल्ड बुक एडिशन होगा तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक का मैंने क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस बना के वीडियोज़ अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, उसमें वो सारे सॉल्यूशंस अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके देख लेंगे। आज हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, पूरा आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोलता है देख लीजिए। बोलता है द फ्लोइंग बैलेंस शीट वॉज प्रिपेयर्ड ऑन 31 मार्च 2023। यानी जो बैलेंस शीट है ये कब बनाया गया? 31 मार्च 2023 को ये बैलेंस शीट बनाया गया। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। क्रेडिटर्स है 15,000 का, रिजर्व फंड है 3,500 का, और कैपिटल्स है बीमल और श्यामल का। बीमल का है 18,000 और श्यामल का कितना है 22,000। तो 18 22 कितना हो गया 40,000। उधर असेट्स में बैंक में पैसा कितना है 12,000। स्टॉक है कितने का 8,000 का। डेटर्स है 9,000 का, जिसमें से प्रोविजन 500, यानी डेटर्स 9,000 का है और 500 डूबने का संभावना है, इसलिए प्रोविजन ऑन डेटर्स किया गया कितने का 500 का। तो 9,000 में 500 आपका डूबने का संभावना है, तो फाइनली डेटर्स कितने का माना जाएगा 8,500 का। फिर फिक्स असेट्स कितने का है 30,000 30,000 का। टोटल जोड़े कितना आ जाएगा 58,500 58,500। ये बैलेंस शीट का डेटा है, राइट। और नीचे में देखिए क्या बोलता है The partners decide to dissolve the firm as on the date of balance sheet। यानी जो आपका ये जो डेट है ना आपका बैलेंस शीट का कब है 31 मार्च 2023 को, इसी दिन फर्म को डिसॉल्व करने का, समापन करने का निर्णय लिया गया पार्टनर्स के द्वारा। अब देखिए आगे इन्फॉर्मेशन क्या है। बोलता है असेट्स रियलाइज्ड एज फॉलोज, यानी असेट से कितना कितना पैसा आया। स्टॉक से कितना आया 6,500, फिक्स असेट से कितना आया 28,500, डेटर से कितना आया 8,000। उसके बाद आपका कुछ बताता है एक्सपेंसेज हुआ है। एक्सपेंसेज ऑन रियलाइजेशन कितना है 1,100, यानी फर्म को समापन में डिसोल्यूशन करने में कुछ खर्चा आया है, जिसको हम लोग कितना है आपका 1,111। उसके बाद बोलता है क्रेडिटर्स वेयर फुल्ली पेड ऑफ, यानी क्रेडिटर्स है कितने का 15,000, तो 15 का 15,000 आपको पेमेंट करना पड़ा, फुल्ली पेड ऑफ लिखा हुआ है। फिर क्या बोलता है ध्यान से देखिए, बीमल एंड श्यामल शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:3, यानी जो बीमल है और श्यामल है प्रॉफिट्स को कैसे बांटता है 2:3, तो 2 और 3 5, यानी 2/5 और आपका 3/5 में क्या करता है डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद बोलता है क्या है मेक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म टू क्लोज इट्स बुक्स, यानी जो भी आपका खाता खुला हुआ है सभी को आपको क्लोज करने के लिए क्या पास करना है जर्नल एंट्रीज। अब 2-3 बात ध्यान से सुन लीजिए। कभी भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कुछ भी सोचेंगे तो फर्म के अकॉर्डिंग, यानी फर्म अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या एंट्री पास करेगा इसको ध्यान में रखते हुए सारे काम आपको करना है, पहला बात। दूसरा बात, किसी भी कारण से कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल को फर्म अपने बुक्स में क्रेडिट करेगा, और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो उसको क्या करेगा डेबिट, यानी कैपिटल को बढ़ाना है तो क्रेडिट कर देगा और घटाना है तो डेबिट कर देगा। कौन करेगा फर्म अपने बुक्स में, पहला बात। दूसरा बात जो है आपका किसी भी अकाउंट को क्लोज करना है तो डेबिट वाला क्रेडिट करने पे क्लोज हो जाएगा, मतलब जिस भी अकाउंट का डेबिट बैलेंस होगा उसको क्रेडिट करेंगे तो क्लोज हो जाएगा, और जिस भी अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है उसको डेबिट करेंगे तो क्या हो जाएगा क्लोज हो जाएगा। तो ये जितने भी आपका अकाउंट्स बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा है ना सबको क्लोज करना है। एक भी अकाउंट अगर ओपन रहेगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा नहीं जाएगा, सारा अकाउंट आपको क्लोज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका फर्म में बिजनेस है आप शटर लगा के ताला मार दिए और बोले मेरा बिजनेस फर्म क्या हो गया क्लोज हो गया,
नहीं, ऐसे क्लोज नहीं होता है। सारे के सारे अकाउंट्स क्या हो जाने चाहिए, क्लोज हो जाने चाहिए। एक अकाउंट भी अगर ओपन रहेगा तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म कहा नहीं जाएगा। तो जितने भी अकाउंट्स बैलेंस शीट में दिखाई पड़ रहा है ना, सबको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे आपके सामने। बस आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले क्या लिखा है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ फॉर्म। जर्नल एंट्रीज बोल रहा है, जर्नल एंट्रीज करेंगे। हो सके हमको रिलाइजेशन अकाउंट भी बनाना पड़े इस क्वेश्चन में, तो बना के हम आपको दिखाएंगे। बस आप कॉन्सेंट्रेशन और पेशेंस के साथ देखिएगा, बिना वीडियो स्किप किए हुए सारी बातें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए सबसे पहला एंट्री हम लोग पास करेंगे। सबसे पहला एंट्री जो हम लोग पास करेंगे, ध्यान से समझ लीजिएगा। और आप कोई भी जर्नल एंट्री पास कीजिएगा ना, तो जर्नल का जो फॉर्मेट होता है, डेट, पार्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, इसमें नरेशन के साथ लिखिएगा एग्जामिनेशन में। मैं इसी तरीक़ा से आपको एंट्री बताते जाता हूँ, तो ध्यान सुनिएगा। आपका सबसे पहले जितने भी असेट्स हैं सबको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। जितने भी असेट्स हैं सबको कहाँ ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। और असेट्स का डेबिट बैलेंस होगा, क्रेडिट करके असेट्स को खाता क्या कर देंगे, क्लोज। हाँ ध्यान रखिएगा कि अगर कैश इन हैंड या कैश एट बैंक है तो इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कैश इन हैंड, कैश एट बैंक ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है, इसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट करना नहीं होता है। बाकी सारा असेट्स है ना, स्टॉक, डेटर्स, फिक्स असेट्स, इसको कैश के रूप में कन्वर्ट करना है तो रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। लेकिन कैश इन हैंड और कैश एट बैंक अगर बैलेंस शीट में रहेगा, इसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये कैश के फॉर्म में है, इसको बेच के कैश के रूप में कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन जाएगा देख लीजिए, स्टॉक जाएगा, डेटर्स जाएगा और कौन जाएगा, फिक्स असेट्स। तो ये सबका डेबिट बैलेंस होता है असेट्स का, क्रेडिट करेंगे खाता क्लोज हो जाएगा। तो डेबिट क्या लिखना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखते जाइएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। उसके बाद टू में सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टॉक। टू में क्या लिखेंगे हम लोग, स्टॉक अकाउंट। तो स्टॉक लिख दिए, ठीक है। स्टॉक कितने का है, 8000। तो यहाँ पे लिख दीजिए स्टॉक कितने का हो गया आपका, 8000। उसके बाद क्या, डेटर्स। अब डेटर्स जब लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहीं पे कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स लोग गलती कर देते हैं। देखिए जो डेटर्स है ना, तो डेटर्स अंदर में लिखा हुआ है कितना, 9000, और प्रोविज़न कितना है, 500। तो हम लोग यहाँ पे 9000 नहीं लिखिएगा, कितना लिखिएगा, 9000 लिखा जाएगा, सॉरी कितना लिखा जाएगा, 9000 लिखा जाएगा। 8500 लिखना नहीं है, कितना लिखिएगा, 9000, क्योंकि डेटर्स का अकाउंट कितना से ओपन है, 9000 से। तो 9000 से ही हमको क्लोज करना पड़ेगा। यहाँ पर कितना लिख देंगे हम लोग, 9000, ठीक है। उसके बाद फिक्स असेट्स कितने का है, 30000 का। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, टू क्या लिखेंगे, फिक्स असेट्स, ठीक है जी। टू क्या हो गया मेरा, फिक्स असेट्स अकाउंट। कितने का हो गया आपका, 30000 का। कितने का हो गया आपका, 30000 का, ठीक है। अब देखिए जैसे ही मैंने स्टॉक, डेटर्स और फिक्स असेट्स को क्रेडिट किया, ये खाता क्या हो गया, क्लोज। खाता क्या हो गया, क्लोज। ये आपका स्टॉक, डेटर्स, फिक्स असेट्स का डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट कर दिए, खाता क्या हो गया, क्लोज। लेकिन अब यहाँ पे मिटाते जाएंगे कि आपको समझने में क्या आसानी हो। तो यहाँ पे स्टॉक का खाता क्लोज हो गया, क्योंकि डेबिट था, मैंने क्रेडिट कर दिया, खाता क्या हो गया, क्लोज, ठीक है। उसके बाद डेटर्स का भी खाता क्या हो गया आपका, क्लोज था, इसको भी मैंने क्लोज कर दिया। उसके बाद क्या है, फिक्स असेट्स। फिक्स असेट्स का भी अकाउंट क्या हो गया आपका, फिक्स असेट्स का भी अकाउंट क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से सारे अकाउंट्स क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका प्रोविजन है 500, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रोविजन का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लोज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो प्रोविजन को क्या करेंगे हम लोग, डेबिट करेंगे। एंट्री नंबर 2 में, एंट्री नंबर 2 में क्या लिखेंगे, प्रोविजन, ठीक है। क्या लिखेंगे, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, कितना, 500। और साथ में क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट करेंगे, खाता क्या हो जाएगा, क्लोज। एक ही साथ एंट्री पास कर देंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। और तो कुछ लायबिलिटीज नहीं है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, टू क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। टू क्या लिख देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। प्रोविजन हो गया 500, क्रेडिटर्स कितने का है, 15000। तो यहाँ पे लिख दीजिए कितना, 15000 लिख दीजिए। और रियलाइजेशन कितना हो गया, 15500, यानी 15000
15,500। ठीक है, हम चाहे तो सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं, प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट और फिर क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक ही साथ एंट्री पास कर दिए, टाइम क्या होगा थोड़ा सा बच जाएगा। तो प्रोविजन अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो गया मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, ये बन गया जी। तो देखिए इसका क्रेडिट बैलेंस था क्योंकि अंदर में है ना, तो डेबिट कर दिए तो इसका भी खाता क्या हो गया क्लोज हो गया। ठीक है जी, उसके बाद क्रेडिटर्स था, क्रेडिटर्स का भी खाता क्या हो गया आपका क्लोज हो गया। इसी तरीका से अभी और अकाउंट क्लोज करेंगे तो क्लोज हो गया। अब देखिए पहला एंट्री से असेट्स को ट्रांसफर कर दिए, दूसरा एंट्री से लायबिलिटीज और प्रोविजन को ट्रांसफर कर दिए। अब देखिए अब तीसरा एंट्री पास करेंगे कि जो असेट्स है ना, असेट्स को बेचने से कितना कितना पैसा आया, असेट्स को बेचने से कितना कितना पैसा आया। तो देखिए स्टॉक से कितना मिला 6,500, उसके बाद फिक्स असेट से कितना मिला 28,500। ठीक है 28,500। ठीक है, उसके बाद डेटर से कितना मिला 8,000, यानी टोटल कितना मिला 43,000। कितना मिला 43,000। तो चलिए आपका असेट्स को बेचने से पैसा आएगा तो हम लोग बैंक से एंट्री पास करेंगे क्योंकि बैंक का खाता खुला हुआ है तो ज़्यादा आसान होगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। क्या हो गया बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना था आपका असेट्स को बेचने से कितना पैसा आया 43,000। ठीक है जी, असेट्स को बेचने से पैसा आया। अब कुछ लायबिलिटीज़ का पेमेंट भी करना पड़ेगा। अब क्या करना पड़ेगा, कुछ लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ में क्या था आपका क्रेडिटर्स था, तो क्रेडिटर्स का पेमेंट कीजिए कितना 15,000 क्योंकि फुल्ली पेड अप है तो जितना था उतना पेमेंट करना पड़ेगा। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा जी, क्या होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा मेरा बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट फुल्ली पेड अप है, यानी क्रेडिटर्स 15,000 का था तो 15,000 यहाँ पे पेमेंट किया जाएगा, किसको क्रेडिटर्स को। ठीक है, और कोई एंट्री है क्या देख लेते हैं। तो असेट्स ट्रांसफर हो गया, लायबिलिटीज ट्रांसफर हो गया, असेट्स को बेचने से पैसा आ गया, लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया। उसके बाद बोलता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना हुआ है 1100। तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगा आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट। कितना 1100 है ना, तो कितना हो गया आपका 1100 हो गया। ठीक है, तो 1100 हो गया। उसके बाद और कुछ है नहीं है, और कुछ तो नहीं है। अब देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, इतना कर लेने के बाद हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाना पड़ेगा रियलाइजेशन अकाउंट बना के पता करेंगे कि रियलाइजेशन मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो हम लोग को रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक्चुअली क्वेश्चन में इंटरेस्ट बोल रहा है, लेकिन जब तक हम रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे कैसे पता लगेगा कि आपका रियलाइजेशन पे प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो प्रॉफिट लॉस निकाल के फाइंड आउट करेंगे और पार्टनर्स के बीच क्या करना पड़ेगा बांटना पड़ेगा। तो एक काम कीजिए, पहले आप क्या कीजिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हम मिटा लेंगे और फिर क्या करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट और कुछ और इंटरेस्ट करके बताऊंगा। लेकिन अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा कोई वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, राइट। तो पहले आप क्या करें इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको यहीं पे रियलाइजेशन अकाउंट बना के दिखाऊंगा, जगह थोड़ा कमी था इसलिए मैंने यहीं पे क्या करूंगा बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ है, इसको मैंने नहीं मिटा रहा है इसलिए क्योंकि इसी का मैं क्या करूंगा अभी पोस्टिंग करूंगा। यहाँ भी असेट्स को मैंने हटा दिया था तो मैंने 2 एंट्री रखा, बाकी एंट्री क्या किया मैंने उसको मिटा दिया है। तो सबसे पहले क्या हुआ रियलाइजेशन अकाउंट पार्टिकुलर्स अमाउंट लेफ्ट साइड को डेबिट राइट साइड को क्रेडिट और जर्नल एंट्री से पोस्टिंग वगैरह करने आपको आता होगा। देखिए सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट है तो डेबिट में पोस्टिंग होगा, टू क्या लिखेंगे स्टॉक अकाउंट। क्या लिखेंगे हम लोग स्टॉक अकाउंट लिखेंगे। स्टॉक अकाउंट कितने का देख लीजिए 8,000, तो स्टॉक अकाउंट हो गया मेरा 8,000। उसके बाद क्या है डेटर्स, तो लिखेंगे क्या डेटर्स अकाउंट कितने का हो गया आपका 9,000 का डेटर्स अकाउंट हो गया। फिर क्या है फिक्स असेट्स, तो फिर क्या हो गया मेरा फिक्स असेट्स अकाउंट। क्या हो गया फिक्स असेट्स अकाउंट कितने का हो गया 30,000 का। ठीक है
तो मैंने इसका क्या किया, पोस्टिंग कर दिया। स्टॉक 8000, डेटर्स 9000 और फिक्स एसेट्स कितने का हो गया, 30000 का। अब इधर वाला कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, बाय प्रोविज़न, बाय क्या लिखेंगे, बाय क्या लिखेंगे, प्रोविज़न। प्रोविज़न कितने का हो गया आपका, 500 का। फिर क्या हो गया यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्या हो गया मेरा, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने का हो गया, 15000 का। ठीक है, तो असेट्स को हमने क्या किया, पोस्टिंग कर दिया लायबिलिटीज़ को। अब देखिए असेट्स को बेचने से 43,000 आया था, मैंने एंट्री पास किया है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो यहाँ पे क्रेडिट में पोस्टिंग होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, बाय बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट, कितना, 43,000। ये किसका वाला है, असेट्स सोल्ड वाला। क्या हुआ, असेट्स, असेट्स क्या था आपका, रियलाइज्ड लिख देते हैं। चलिए, असेट्स रियलाइज्ड वाला है। ठीक है, तो असेट्स रियलाइज कितना आ गया, 43,000। उसके बाद क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ था ना, क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ था। क्रेडिटर्स कितने का था, 15,000 का। तो लाइसेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट। क्या लिखना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट कितना हो जाएगा, 15,000 का। क्रेडिटर्स को पेमेंट हुआ है, यहाँ पे लिखना है तो लिख दीजिए पे टू क्रेडिटर्स। क्या लिखेंगे, पे टू क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स को 15,000 का पेमेंट हो गया। उसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना था, 1100। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो वो भी लिखना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, कितना, 1100, कितना, 1100। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है। ये क्या है, रियलाइजेशन, ये क्या है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का है। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं था ना। अब हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस करके इसका प्रॉफिट या लॉस क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे, आई होप ये सब दिखाई पड़ रहा होगा आपको। बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए सॉरी। अब देखिए कि आपका किधर का ज़्यादा है, तो देख लीजिए इधर आपका कितना हो गया, 8,000, फिर हो गया आपका 9,000, 30,000, फिर हो गया आपका 15,000, और फिर कितना हो गया, 1100, 63,100, 63,100। तो डेबिट का ही लग रहा ज़्यादा है, तो क्या लिखेंगे, 63,100। इधर में कितना लिखेंगे, 63,100। ठीक है, अब 63,100 में लेस करेंगे कितना, 500 लेस कर दीजिए, फिर कितना लेस कर दीजिए, 15,000, और फिर कितना कर दीजिए, 43,000। तो 4600 रुपया लॉस आया। और ये जो 4600 रुपया लॉस है, 4,600, इसको बीमल और श्यामल में बांट देंगे 2:3 में। तो लिखेंगे क्या यहाँ पर, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, ये जो लॉस हुआ है ना, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करके लाइसेंस अकाउंट भी क्या कर देंगे, क्लोज। तो कितने पार्टनर है, बीमल, तो यहाँ पे लिखिए बीमल, और फिर कौन है आपका, श्यामल, फिर कौन है आपका, श्यामल। ठीक है, बीमल श्यामल है, 4,600 को बांटते हैं ना 2:3 में ना, तो 2 और भागा कितना हो जाएगा आपका 5, यानी 1840, 4600 था। और उसके बाद कितना हो गया, 3/5, 2760। इसका कितना आ जाएगा, 2760। टोटल कितना हो गया आपका, 4,600 ना, कितना हो गया, 4,600। तो हमने क्या किया, 4600 को हमने 2:3 में, यानी 2/5, यानी 1840, और आपका कितना हो गया, 2760। 1840 और 2760 में क्या किया, बांट दिया। अब देखिए ध्यान से, ये मेरा लाइसेंस अकाउंट बनके तैयार हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि लॉस हुआ, तो क्रेडिट करके खाता इसका भी क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो ध्यान से देखिएगा, अब इसको क्या करेंगे, हम लोग मिटा देंगे। ऊपर वाला जो एंट्री क्या करेंगे, हम लोग इसको हटा देंगे, जगह का कमी है ना, तो इसी में क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो इसको हम लोग क्या किए, यहाँ से हटा दिए। ठीक है जी, तो इसको हटा दिए। और अभी तक मैंने 5 एंट्री पास कर दिया है। अभी तक कितना एंट्री पास कर दिया है,
5 एंट्री पास कर दिया है। अब एंट्री नंबर कितना चलेगा मेरा 6, कितना चलेगा 6। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लॉस हुआ है, लॉस से कैपिटल घटेगा और किसी भी कारण से कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डेबिट, ठीक है। तो आपका बढ़ेगा तो क्रेडिट, तो लॉस हुआ तो कैपिटल घटेगा, तो कैपिटल को डेबिट कीजिए। तो क्या लिखना पड़ेगा, बीमल है ना, तो लिखना पड़ेगा बीमल्स कैपिटल अकाउंट क्या करना पड़ेगा, डेबिट। उसके बाद कौन है, श्यामल। उसके बाद कौन है आपका, श्यामल। उसके बाद कौन है आपका, श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और 2 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। 2 क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। ये जो लॉस का डेबिट बैलेंस था क्रेडिट करके खाता क्लोज कर दिया। कितना कितना है, 1840, फिर 2760 और कितना हो गया 4600, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया मैंने, ये जो लाइसेंस अकाउंट का लॉस आया पार्टनर्स कैपिटल में बांट के इसका भी खाता क्लोज कर दिया। तो ये जो मैंने बांटा किस रेशियो में बांटा, मैंने 2:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है, 2/5 और 3/5 में क्या किया मैंने बांट दिया। तो इस तरह से मेरा लाइसेंस अकाउंट भी क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब देखिए ये हो गया, अब एंट्री नंबर 6 हो गया ना, तो 7 में देखिए क्या कोई आपका बैलेंस शीट में कोई रिजर्व है, कोई फंड है, कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो बांटा नहीं गया है, तो डायरेक्ट पार्टनर्स कैपिटल में बांट के उसका भी खाता क्या करना पड़ेगा, क्लोज। तो देखिए एक रिजर्व फंड है, कितने का, 3500 का। तो रिजर्व फंड है तो फंड कहाँ जाएगा, किसका पैसा है, मालिक का। तो इससे कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रिजर्व फंड का क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट करके खाता क्लोज कर देंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगा, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो चलिए इसका भी क्या करते हैं, एंट्री पास कर देते हैं। इसका भी एंट्री पास कर देते हैं, लिखेंगे क्या, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू बीमल्स कैपिटल, राइट, बीमल्स कैपिटल अकाउंट। और टू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे श्यामल, क्या लिखेंगे, श्यामल। टू लिखेंगे श्यामल्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है जी। ये जो रिजर्व फंड कितने का देख लीजिए आपका, 3500 का। कितने का, 3500 का। रिजर्व फंड, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, ये डायरेक्ट पार्टनर्स में बांटते हैं, नेशनल अकाउंट में ट्रांसफर होता नहीं है क्योंकि ये सब ना तो असेट्स है ना ही एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, राइट। तो 3500 हो गया जी। अब 3500 को हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे कितना में, 2:3 में। तो 3500 गुना 2/5 यानी कितना हो गया आपका, 1400। कितना हो गया आपका, 1400, फिर 3500 गुना 3/5 2100, ठीक है। तो इसको मैंने कैसे बांटा आपका, 2:3 में, यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या किया मैंने इसको बांटा है, कैसे बांटा है, 2:3 यानी 2/5 और 3/5 में। तो अभी मेरा बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो रियलाइजेशन अकाउंट भी मेरा क्या हो गया, क्लोज हो गया। आप इसका भी पहले लाइसेंस अकाउंट का जल्दी से क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, लाइसेंस अकाउंट का जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। हमें मान के चलते लाइसेंस अकाउंट का आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इसको भी क्या करते हैं, मिटा देते हैं, है ना। इसको भी क्या करते हैं हम लोग, मिटा देते हैं, क्योंकि जगह कमी है ना, डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, कैसे स्वाइप करके ऊपर कर देंगे। तो जितना संसाधन है उसी से किया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। संसाधन का वेट कीजिएगा, डिजिटल बोर्ड आएगा तभी पढ़ाएंगे, तो फिर नहीं होगा, इसलिए आराम से, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो रिजर्व फंड था इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो ये भी हट गया, यही मेरा हट गया। तो अब बचा पार्टनर्स कैपिटल और बैंक। तो बस देखें कैपिटल का कितना पैसा देना है उतना निकाल के उसका पेमेंट करके ये भी सब खाता क्या कर देंगे, क्लोज। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक वर्किंग नोट, जो रिलेशन अकाउंट बना है ना वो वर्किंग नोट में दिखा दीजिएगा। और अभी जो हम बना रहे हैं ना ये भी सब वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। लिखेंगे क्या, पेमेंट टू पार्टनर्स, यहाँ पे लिखेंगे क्या, पेमेंट टू पार्टनर्स निकालना है ना। चलिए पेमेंट टू पार्टनर्स। अब हमको निकालना पड़ेगा कि पार्टनर्स को कितना पैसा देना है
या कितना पैसा लेना है। अगर पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस आएगा तो पैसा देना है और डेबिट बैलेंस आएगा तो पैसा लेना है। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले कौन है मेरा, सबसे पहले कौन है मेरा, सबसे पहले कौन है मेरा, आपका बीमल। तो बीमल को लिखिए बीमल। तो बीमल का सबसे पहले देखिए क्या क्या होगा। बीमल का सबसे पहले उसका जो अपना कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है वो देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा, 18,000। उसके बाद उसका क्या था, रिजर्व था ना, रिजर्व था। रिजर्व फंड कितने का था, रिजर्व फंड लगता है 3500 का था ना। रिजर्व फंड कितने का था, 3500 का था। तो 3500 गुना 2 भागा 5 यानी 1400। तो 1400 रिजर्व फंड से भी कैपिटल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रिजर्व फंड से कैपिटल क्या हो जाएगा मेरा, बढ़ जाएगा। कितना बढ़ गया आपका, 1400। उसके बाद आपका क्या था, लॉस था। तो लॉस से क्या होगा, कैपिटल घटेगा। टोटल था कितना, 4600 लॉस था ना लास्ट अकाउंट का। तो 2/5 यानी कितना, 1840, 1840। ठीक है। तो फाइनली देखिए कि कितना पैसा है। तो 18,000 कैपिटल का, 1400 रिजर्व फंड का बढ़ गया, टोटल 19,400। इसमें घटा दीजिए 1840, 1840। तो 17,560 रुपया देना है। कितना देना है, 17,560 रुपया क्या करना, पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, बीमल को। उसके बाद कौन है आपका, कौन है आपका, श्यामल। उसके बाद कौन है आपका, अब देखिए श्यामल को कितना देना है। उसका पहले से क्रेडिट बैलेंस कितना है, 22,000। ठीक है। उसके बाद कितना था, 3500 है ना, 2100 होगा। 2100 उसका वो पैसा हो गया किसका, रिजर्व फंड का। और माइनस कर दीजिए कितना, टोटल 4600 ना था। तो 4600 गुना 3 और भागा 5 यानी 2760, 2760। तो फाइनली देखिए इसको कितना पैसा देना है, इसको कितना पैसा देना है। तो कितना हो जाएगा, 22,000 प्लस 2100, अब उसके बाद क्या, माइनस 2760 यानी कितना, 21,340। कितना हो गया, 21,340, 21,340। देखिए तो ये दोनों का क्रेडिट बैलेंस आया क्योंकि क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा। देखिए ये जो है ये कैपिटल का पैसा हुआ, 18,000 किसका हुआ, कैपिटल का। ये किसका हुआ, आपका रिजर्व फंड का। ये किसका हुआ, रिजर्व फंड का। और ये जो माइनस हुआ क्या हुआ, रियलाइजेशन लॉस है, रियलाइजेशन लॉस है। तो 18,1400 यानी फाइनली इतना इसका क्रेडिट बैलेंस आया और इसका क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस आने का मतलब क्या, उतना पैसा देना है। तो इसका क्रेडिट बैलेंस आया तो डेबिट करके खाता क्या करना पड़ेगा, क्लोज। डेबिट करके खाता क्या करना पड़ेगा, क्लोज। ठीक है। तो जैसे ही मैंने बीमल का 18,000 यहाँ पे लिख दिया और श्यामल का 22,000 यहाँ पर लिख दिया तो इसका भी खाता क्या हो गया, क्लोज। यहाँ से मतलब हटा दीजिए, सीधा सा बात है, क्योंकि इसका अमाउंट का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है ना, अमाउंट का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है, अमाउंट का ट्रीटमेंट मैंने कर दिया है। ठीक है। तो आपका इसका पेमेंट कर दीजिए। तो पेमेंट करेंगे, क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, डेबिट करके खाता क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग बीमल, क्या लिखेंगे, बीमल्स कैपिटल, बीमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। फिर कौन है आपका, श्यामल, श्यामल। फिर लिखेंगे श्यामल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है। और फिर क्या लिखेंगे, टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। तो पेमेंट कीजिए कितना, 17,560, 17,560 और आपका 21,340, 21,340। टोटल कितना पेमेंट हो गया, देख लीजिए। टोटल हो गया आपका 17,560, 17,560, 17,560 और फिर 21,340, 21,340। टोटल हो गया कितना, 38,900। टोटल पेमेंट कितना हो गया, 38,900। अब ध्यान से 38,900 कहाँ से आया, देखिए 12,000 पहले से था, 12,000 पहले से था, 12,000 पहले से था। उसके बाद लगता है 43,000 ना, 43,000 का आपका असेट्स को बेचने से आया है। तो टोटल हो गया 55,000। 55,000 में आपने अपना क्रेडिटर्स कितने का था, क्रेडिटर्स कितने का था, क्रेडिटर्स कितने का था, अब तो देखना पड़ेगा ना। अच्छा हम चेक कर लेंगे। उसके बाद 1100 रिलाइशन वाला हो गया। उसके बाद 38,900 यहाँ चला गया, 38,900 यहाँ चला गया।
उसके बाद आपका क्या था, क्रेडिटर्स कितने का था, 15,000। तो इस तरह से जब फाइनली देखिएगा तो आपका जब बैंक अकाउंट बनाइएगा तो बैंक अकाउंट का दोनों साइड क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। जितना पैसा आया और जितना पैसा गया आपका क्या हो जाएगा, क्लोज। तो ये जो बैंक अकाउंट है ये ऑलरेडी आपका क्या हो गया है, क्लोज। नहीं तो आप बैंक अकाउंट बना के चेक कर लीजिएगा, बैंक का दोनों साइड अमाउंट क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जितना डेबिट आएगा उतना क्रेडिट आएगा, शायद 55,000 आएगा, आप देख लीजिएगा। तो सारा अकाउंट क्या हो गया मेरा, क्लोज, एक भी अकाउंट बचा नहीं। तो फर्म का डिसोल्यूशन हो चुका है। तो पहले आप इसका भी क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने क्वेश्चंस हैं बहुत जल्द उसका सॉल्यूशंस अपलोड करने की कोशिश करेंगे। तो आज का ये वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।